जुनैद अकबर की अभी जो तहरीक शुरू करने लगे हैं वो मई के अंदर ही, वो किस नज़र से आप देखते हैं? वो कितना का अमल दखल उनका होगा, या वो कर सकते हैं, या वो तहरीक भी चला सकते हैं कि नहीं? आप उनके साथ भी वही हुआ जो आपके साथ हुआ कि पीएससी की चेयरमैनशिप भी छोड़ें जी, फिर वापस ले लें जी? मेरा ख्याल है वो भी ठिकाने लग गया है। जो भी थोड़ी बहुत हिम्मत या कमर बस्ता हो जाता है उसको उड़ा देते हैं। हाँ जी, और यही हो रहा है। और इसके नतीजे आप देख रहे हैं ना। आज से 1 साल कबल पार्टी की जो है मुजाहिमती पोजीशन वो कैसी थी और आज क्या है। आज बात तक नहीं कर सकते हैं कि हम ये एहतजाज चलाना चाहते हैं। और 1 साल कबल या 5 माह कबल तकरीबन हर माह हम कोई ना कोई एहतजाज किया करते थे, और ये सब इनका अपना किया जा रहा है। खान को ये बावर कराया गया कि जी हमारे मर्जी के लोगों को ले आए और ये ऐसे नताइज दे देंगे। अब नताइज नजर आ रहे हैं सामने ही। अच्छा, तो शेर अफजल मरवत साहब, आप अपना क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? आप पीटीआई के साथ हैं, नहीं हैं? आगे क्या आपका लाहे अमल है अपनी जात के हवाले से? जात के हवाले से तो मैं, इन्होंने देखिए मुझे 2-3 आसानियां दे दी है। एक हाँ। तो रोजाना कहीं ना कहीं पर्चा हो जाता था, वो पर्चों से जान छूटी। हाँ। फिर हर वक्त नुकसान देने के ये दरपे होते थे, इदारे पीछे लगे होते थे। हाँ। वो सारी चीजों से गलू खलासी हुई। हर वक्त ECL पे नाम होता था। हाँ। और अदालतों से हमें बाहर जाने के लिए इजाजतें मांगनी पड़ती थी। तो लिहाजा थोड़ी सी जो है 3 साल के बाद जरा घुटन खत्म हुई है इनकी मेहरबानी से। और मैं अब जरा थोड़ा सा देखना चाहता हूँ कि अगर इनको मेरी जरूरत नहीं थी और 3 दफा निकाला है तो अब करके दिखाए। और अगर करके नहीं दिखा सकते हैं और वो जरूरत महसूस करते हैं तो फिर मेरे साथ बात करेंगे कि ये 3 दफा निकाले जाने का हिसाब दें। मैं अब सियासत थोड़ा सीख गया हूँ। इस दफा जो है वापस जाने से पहले अपने मामलात जो हैं वो सेट करूंगा कि क्यों मेरे साथ हुआ। अभी तक तो जवाब दिया नहीं है। इनकी मर्जी है, जब इस्तेमाल करना चाह ले आए, इस्तेमाल हो गया तो इसके बाद जनाब फारिग। तो आप भी तो खान साहब से को मिलने की कोशिश कर रहे थे, कोई आपने कहा भी था कि खान साहब मुझे खुद बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा? हमारे जी कुछ मसले अपने हमारे रवैयों में भी है ना जी। यहाँ पे मैंने पहले भी कहा था कि मैं मिन्नतें तरले करने वाला आदमी नहीं हूँ, न मुझे कोई जरूरत है। मैं तो एक काज के लिए खड़ा था, जमहूरियत की इस्तेहकाम के लिए या पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी के लिए। इन्होंने जनाब जो तहरीक हमने 9 मई के बाद चलाई ना और 8 फरवरी तक, और जब कामयाब हुई, अगर ये हम नाकाम हो जाते तो फिर तो ये जो है शायद हम पे इल्जाम तराशियां न करते। लेकिन जो भी बंदा पीटीआई में कोई कामयाबी हासिल कर लेता है वो इनकी नजरों में या गद्दार बन जाता है। तो लिहाजा अब जो वफादार हैं वो कुछ करके दिखाएं, और हम बाहर जरा थोड़ा सा आराम से बैठे हैं। तो मतलब अगर खान साहब आपको बुलाते हैं और कहते हैं कि आप तहरीक चलाएं और इनकलाब लेके आए फिर से, तो क्या आपकी शिकायतें बाकी रहेंगी फिर? खान साहब के अपने अल्फाज थे अप्रैल 2024 में। उन्होंने मुझे कहा कि ये लोग आपको डंप करना चाहते हैं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। खान साहब को इल्म था, 3 दफा किया, खामखा में किया। तो लिहाजा अब मेरी काफी जो है इन्होंने इज्जत अफजाई की है। फिर आपने देखा ना, न कि सिर्फ निकाला बल्कि वर्कर के दिलों से तो निकाल नहीं सकते थे, तो बाद में सोशल मीडिया भी पीछे पड़ गया। अब मैं जलसे जुलूस अगर करता था या लोगों को निकालता था या मार खाता था तो जात के फायदे के लिए तो नहीं था। पीटीआई को अपने पांव पे खड़ा करने के लिए मैं कर रहा था। इन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, और अब जाएं ढूंढे किसी को जो वो काम कर सके जो हमने किया। मैं इस तरह सीधा साधा वापस नहीं जाऊंगा। पहले मेरे साथ हिसाब हो। अगर मेरे साथ ज्यादती हुई है तो जिन लोगों ने की है उनको फिर कटहरे में खड़ा करना चाहिए। तो वो उन सोशल मीडिया वॉरियर्स को, यूट्यूबर्स को तो ठंड पड़ गई आपके इस तरह के आपके खिलाफ कार्रवाइयों के बाद, या वो अभी भी लगे हैं? ना लगे रहे जी। वो अब इतनी गालम गलोच का लिए कि हम अब बड़े डीट हो गए हैं। तो अभी के हालात पे जरा आखिरी सवाल है कि अभी देखें पाक इंडिया कशीदगी और जंग के बाद की अभी की सूरत हाल में पीटीआई के किरदार को आप किस तरह देखते हैं? मेरी इतला के मुताबिक जो एपीसी होनी थी उसमें भी पीटीआई की तरफ से इनकार की वजह से वो जो है ना वो कैंसिल की गई है।
तो ये इस तरह का रवैया पीटीआई को कहाँ ले जाएगा? देखिए, पीटीआई का मसला ये है कि पीटीआई में जो क़यादत हैं वो हैं बराए नाम जी। इनके पास कोई फैसला साजी का इख्तियार अगर है भी तो ये फैसला साजी से दूर भागते हैं। ये डरते हैं उन लोगों से जो असल में फैसला साजियां करते हैं, और उन लोगों की इस डर की वजह से पार्टी किसी भी मरले पे कभी भी किसी अच्छे फैसले पे नहीं पहुंची। जिस वक्त फैसला करने का वक्त होता है उस वक्त ये फैसला नहीं कर पाते, छोटी छोटी चीजों के लिए खान की तरफ भागते हैं। अंदेशा इनको ये लगा होता है कि अगर कोई फैसला गलत निकला या इसके नतीजे हस्बे तवक्को ना आए तो फिर उनको जाती तौर पे खमियाजा भुगतना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर देख ले तो सारे फैसले ही गलत हो रहे हैं, तो लिहाजा जहाँ इतने गलत फैसले हो गए तो इनको खुद रिस्क लेना चाहिए। और ये जो इनविजिबल लोग हैं जिन्होंने पार्टी को प्रैक्टिकली हाईजैक किया हुआ है, और खान साहब जो हैं वो उन्हीं के मर्जी के फैसले यके बाद दीगर सादिर कर रहे हैं। अब यहाँ पे सुबह पीटीआई में जो उठता है सबसे पहले ये पूछता है कि मैं अभी तक हूँ पार्टी में या किसी ने निकाल दिया है। सही है, हर नया बंदा। तो अब क्या मेरा सवाल ये था कि पीटीआई का ये फैसला ठीक है, या आप अगर होते और आप कहते कि भाई कौमी इदारे में आप शमूलियत इख्तियार करें और इदारों के साथ चलें, मुल्क के साथ चलें? इदारे के साथ या इदारों के साथ चलने का जो अमल है ना, उसके लिए जो स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए वो स्ट्रेटेजी अपनाई नहीं गई। मेरा तरीकेकार ये रहा था कि मुसालियत की तरफ हम पेशकदमी करते, गालम गलोच से फतवश करते, और गाली से हमें कुछ हासिल नहीं हुआ, उल्टा हम इन लोगों के नफरत का निशाना बने हैं। तो लिहाजा ये तरीकेकार गलत है। आप किसी को गाली दे के या किसी को ट्राल करके मकासद हासिल कर सकते हैं, उल्टा नतीजा हमारे सामने है ना। पाकिस्तान की 90% इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पीटीआई मुखालिफ इसलिए है कि कोई साथी को ये छोड़ते नहीं है जिसकी ट्रॉलिंग न करे, जिसको गालम गलोच न दे, और रोक वाला कोई नहीं है। यानी कि किसी को जिम्मेदारी का एहसास करते हुए इनको जो है दो अल्फाज में बताना चाहिए, और जो लोग नहीं बात मान रहे हैं उनसे जाकर अल्लू की गिरफ्तार करें। 2 साल से यही हम सीख रहे हैं, लेकिन क्यादत जो है वो खुद इनसे डर रही है कि हमारी क्लास ले लेंगे, हमारी बात लगा देंगे।